इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि किसी से डरकर भाग रही थी। दरअसल उसके पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी जिसको किसी भूत ने पोजेस कर रखा था। इसके साथ ही हम नेक्स्ट सीन के अंदर दो लड़कियों को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी और यहाँ पर जो जिया नाम की लड़की थी वो अपनी दोस्त से एक बुक मांग रही थी जो कि उसकी दोस्त नहीं दे रही थी। तभी यहाँ पर एक लड़का जाता है और इस लड़के का नाम जिन चुआन था। उसने तो आते के साथ ही वो बुक अपने हाथ में ले ली थी और उसे देखने लगा था। इसके बाद हम जू हेनिंग नाम की एक सुपरस्टार को देख पाते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ भी लगी हुई थी और यहीं पर आकर जिया भी उस स्टार को देख रही थी। दरअसल ये भी उसकी एक बहुत बड़ी फैन थी। तभी जो जू हेनिंग थी वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल उसका जो मेकअप था उसके अंदर किसी ने कुछ मिला दिया था और ये चीज जो जिया थी उसने देख ली थी, इसलिए वो उसका मेकअप का सामान देखने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसे आते के साथ ही बेहोश कर देता है और जिया वहीं पर पानी में गिर जाती है। और जैसे ही वो पानी के अंदर गिरती है तभी उसे एक लड़की नजर आती है, एक खूबसूरत सी लड़की जो कि उसी की तरफ आ रही थी। वो उसका हाथ पकड़ती है और जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है अगली सीन के अंदर जिया खुद को एंशिएंट टाइम के अंदर पाती है जहाँ पर उसको सजा दी जा रही थी और ये बोलकर कि उसने किसी को मारा है। पहले तो जिया को लगता है कि वहाँ पर शूटिंग चल रही है, उसे मारा नहीं जा रहा, लेकिन अगले सीन के अंदर उसे पता चलता है कि उसे तो वहाँ पर मारा जा रहा है, जिससे जिया तो काफी ज्यादा डर जाती है। अब जो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था बड़ा सा वो उसे मारने के लिए जाता है कि तभी यहाँ पर प्रिंस आ जाता है और वो आते के साथ ही उसे बचा लेता है और साथ ही सभी से कहता है कि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि जो वहाँ की रानी है यानी कि जिया उसने किसी को मारा है और जब तक ये साबित नहीं हो जाता उसे कोई भी सजा नहीं दे सकता। यहाँ पर जो जिया थी जिस बंदे ने उसे बचाया था वो बिल्कुल जिन चुआन जैसा दिखाई दे रहा था। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि उसे अभी पता नहीं था वो एंशिएंट टाइम के अंदर आ गई है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि फ्यूचर में उसकी दोस्त थी। जिया उसके दोस्त से बोलती भी है कि जिन चुआन और वो वहाँ पर उसके साथ ये सब क्या कर रहे हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं। अब जो बंदा जिया को बचाने के लिए आया था वो उसे लेकर वापस जा ही रहा था महल में कि तभी रास्ते में जो जिया थी वो उसकी दोस्त से कहती है कि क्या वो सच में वहाँ की रानी है। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ वो रानी है वहाँ की और जो जिया की दोस्त है वो उसकी दासी है। तभी जिया वहाँ पर रास्ते में रुकती है और वो एक जगह पर पानी भरा हुआ देखती है और वो उस पानी में जाकर कूद जाती है और सभी उसे देखकर हैरान थे और सोच रहे थे क्या ये पागल हो गई है, इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है क्या। इसके बाद जिन चुआन उसे कैसे तो वापस लेकर आया था महल में और जब जिया को होश आता है जिया जिन चुआन से कहती है कि जिस लड़की को वहाँ पर किसी ने मारा है वो उस मिस्ट्री को सॉल्व करेगी और उसके ऊपर लगे इल्जाम को भी हटा देगी। इस वजह से जिन चुआन भी उसकी बात मान लेता है। जिया तो सीधा उस लड़की के पास आ जाती है यानी कि उस लड़की की डेड बॉडी के पास आ जाती है और चेक करती है कि आखिर उसे किस तरीके से मारा गया था। जिया के साथ साथ हम भी डेड बॉडी देख पाते हैं और वो लड़की तो मुंह खोलकर लेटी हुई थी। जिन चुआन जिया को उस लड़की का नाम बताता है जो कि था सीतू लियान और साथ ही वहाँ पर एक और बंदा था वो बताता है कि उसकी डेथ 16 आवर्स पहले हुई है। यहाँ पर जिया को एक तरीका और याद आता है जिसकी वजह से वो उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे कर सकती थी। वो यहाँ पर जो जिन चुआन था उसका नाइफ ले लेती है। दरअसल ये एंशिएंट टाइम था और यहाँ पर कोई भी पोस्टमार्टम करना नहीं चाहता था, लेकिन जो जिया थी वो फ्यूचर के अंदर शायद से ये सब जानती थी। इस वजह से जिया अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे करती है। जिया को उसकी बॉडी से कुछ व्हाइट कलर के क्रिस्टल मिलते हैं जिसके जरिए उसे कुछ तो पता चलता है। इस वजह से जिया उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो लड़की पाई गई थी यानी कि जहाँ पर उसे मारा गया था। वहाँ पर सारी जगह चेक करने के बाद उसे जो भी सबूत मिलते हैं वो उसके पास रख लेती है और साथ ही वहाँ पर और भी क्रिस्टल उसे मिलते हैं। इसके बाद जिया छत के ऊपर भी जाती है क्योंकि उस दिन जिस दिन उसे मारा गया था सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थी, तो जिया जानना चाहती थी कि आखिर किलर कहाँ से भागा होगा। इसके बाद जिया छत से नीचे आते वक्त जिन चुआन से कहती है कि उसे सीतू लियान के जो भी करीबी दोस्त है उनसे बातें करनी है, उनकी तलाशी लेनी है। दरअसल जिया उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती थी, इसलिए जिया वहाँ पर अलग अलग लोगों से बात करती है जो भी सीतू लियान को जानते थे। अब जिया बहुत जनों से सवाल जवाब तो करती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो जिया से कहती है कि जिस रात सीतू लियान मारी गई थी उस रात उसका वो सैन के साथ झगड़ा भी हुआ था, उसने देखा था और हमें फ्लैशबैक के जरिए थोड़ा सा दिखाया भी जाता है। अब जिया का सारा शक वो सैन के ऊपर चला जाता है। यहाँ पर जिन चुआन के साथ जो दूसरा बंदा खड़ा हुआ था वो बंदा जिया से कहता है कि प्रिंसेस आपको इस मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, ये सब वो उसी करने दे। लेकिन जिया उससे कहती है कि वो टेंशन ना ले, वो उसका क्रेडिट नहीं लेगी, बिल्कुल भी नहीं लेगी। ये दोनों बात कर रहे थे तभी जिन चुआन की नजर बाहर की तरफ जाती है और वो देखता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा था, उनकी बातें सुन
रहा था। इस वजह से जिनचुआन जिया से और उसके दोस्त से कहता है कि उन्हें बाहर चलकर खाना खाते वक्त बात करनी चाहिए, लेकिन जिया जिनचुआन से कहती है कि ऐसे माहौल के अंदर भी उसे भूख लगी हुई है। तो जिनचुआन उससे कहता है कि अगर उसे भूख नहीं लगी है तो वो याओ के साथ जाकर जेल के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये कहकर जिनचुआन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिया पीछे कहाँ से रह सकती थी, इस वजह से वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने पर एक बंदा जिया को देखता है और वो तो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से उल्टे पैर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते कि जिया ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। तो जिनचुआन उससे कहता है कि उसे तो भूख नहीं थी, फिर भी उसने खाना कैसे खा लिया इतना ज्यादा। तो जिया उससे कहती है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो वो खाना कैसे छोड़ सकते हैं, खाना खाना तो इम्पोर्टेंट होता है ना। अब सभी फिर दोबारा से उसी सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जिया यहाँ पर याओ से और जिनचुआन से कहती है कि उसके ऊपर सभी का शक इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे उस रात सब ने वहाँ पर देखा था। अब वो कैसे देखा था वो तो उसे भी नहीं पता, लेकिन उसे पता तो चला है कि उसे धमकी 1 महीने पहले ही मिली थी। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि 1 महीने पहले ही किलर ने सितुलियान को बॉर्न कर दिया था। इस वजह से सितुलियान ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां भी सील करवा ली थी। जिया कहती है कि अब वो चाहे एक भूत हो या फिर कोई इंसान, उन्हें पता तो लगा नहीं होगा। साथ ही जिनचुआन जिया से कहता है कि सभी का शक इस वक्त वुशेन के ऊपर जा रहा है, लेकिन वो जानता है कि उसने कुछ भी नहीं किया होगा क्योंकि जो भी किलर है वो यही चाहता है कि सबका शक वुशेन के ऊपर जाए। इसके बाद याओ के भी जाने का टाइम हो जाता है और जिनचुआन जिया से कहता है कि अब सोने का टाइम हो गया है, इस वजह से वो उसके साथ चले। जिया तो हैरान थी, उसे क्या उसके साथ जाना है, जिसके साथ ही हम दोनों को एक जगह पर एक साथ बैठा हुआ देख पाते हैं रात को। जिनचुआन जिया से यहाँ पर कहता है कि आखिर वो कौन है। दरअसल जिनचुआन को जिया काफी ज्यादा अलग लग रही थी, इस वजह से वो उससे ऐसा पूछ रहा था, लेकिन जो जिया थी वो कह देती है कि वो तो प्रिंसेस ये नहीं है। दरअसल जो जिनचुआन था उसकी शादी जिया से हो तो रखी थी, लेकिन ये दोनों आज तक साथ में सोए नहीं थे। जिया को तो यहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इस वजह से वो जिनचुआन से कहती है कि वो दूसरे कमरे के अंदर सोने के लिए जा रही है, लेकिन जिनचुआन तो उसे जाने ही नहीं देता, वो उससे रोक लेता है। अब ना चाहते हुए भी जिया को वहाँ पर रुकना पड़ता है। अब सोने का टाइम हो गया था, इस वजह से जिया वहाँ पर कैंडल बुझाने के लिए जाती है, लेकिन जिनचुआन तो उसे वो कैंडल बुझाने ही नहीं देता। अब जब जिनचुआन सो जाता है तो रात को जिया उठती है और रूम की सारी कैंडल बुझा देती है और वापस से आकर बिस्तर पर सो जाती है। लेकिन अगले पल हम जिनचुआन को देख पाते हैं। दरअसल उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। बचपन में उसे एक कमरे के अंदर किसी ने बंद कर दिया था और इसी वजह से वो डर उसे आज तक लगता था। अब जिनचुआन को काफी ज्यादा डर लग रहा था तो जिया उसे देखती है और उससे कहने लग जाती है कि उसे क्या हुआ है। वो उसे करीब जा ही रही थी कि तभी जिनचुआन उसे पकड़ लेता है और दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और तभी जो जिया की दोस्त थी वो भी कैंडल लेकर वहाँ रूम के अंदर आ जाती है और दोनों को वो बहुत ज्यादा करीब देख लेती है और फिर जल्दी से कैंडल रख कर वो फटाफट से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम जिया को देख पाते हैं जिसने एक रेसिपी बताई थी। उसकी जो दासी थी उसे तो उसने वो बनाकर उसे दिया था। साथ ही वो उसकी जो दोस्त थी जो कि अभी उसके लिए काम किया करती थी उससे कहती है कि वो भी उसके साथ बैठकर खा सकती है। लेकिन जो उसकी दोस्त थी इसका नाम मन्यू है, मन्यू जो थी ये काफी ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि खाने के अंदर कुछ कमी है, इस वजह से वो उसे सजा देना चाहती है। तो वो कहती है कि उसे वो माफ कर दे। अगले ही पल यहाँ पर एक सैनिक आता है और आते के साथ ही जिया और जिनचुआन को बताता है कि उन्हें जो वुशेन है वो मिल चुका है। और हम अगले सीन के अंदर वुशेन को देख पाते हैं जो जिंदा नहीं मिला था, दरअसल उसे भी किसी ने मार दिया था। इसके बाद हम जिया को देख पाते हैं जो कि उस बॉडी को देखती है और फिर उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी करती है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ एक आदमी को देख पाते हैं जिसे एक बंदा आकर कह रहा था कि जो वुशेन है वो उन लोगों को मिल चुका है, लेकिन हमें इस आदमी की अभी शकल नहीं दिखाई जाती कि आखिर ये है कौन। इसके बाद जिया वुशेन के घर पर भी जाती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर किसी ने आग लगा दी थी। यानी कि ये जो भी इंसान था वो सारे सबूत खत्म करना चाहता था ताकि जो जिया थी वो सितुलियान की डेथ का पता ना लगा सके। और जिया, जिनचुआन और याओ भी इस बात को अच्छे से समझ चुके थे। जिया कहती है कि अगला निशाना वो मेड हो सकती है जिसने वुशेन के बारे में उन्हें बताया था। इस वजह से सभी महल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचते हैं उसी दौरान कोई दूर से मेड के ऊपर हमला करता है और उसे कुछ चीज लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दरअसल मेड को जो तीर लगा था उसके अंदर कोई जहर था। तभी यहाँ पर जो लड़की मेड का इलाज करने के लिए आई थी वो जिया को बताती है कि मेड को अभी भी ठीक किया जा सकता है। जिया यहाँ पर उसके दोस्त से कहती है कि वो तो उसकी दासी है ना, लेकिन जिया की दोस्त मन्यू यहाँ पर उससे कहती है कि वो उसकी दासी जरूर है, लेकिन जो उसकी फैमिली थी वो बहुत पहले से ही लोगों का इलाज करते हुए आई है और उसे भी इसी वजह से लोगों
का इलाज करना आता है। तो जिया मन के अंदर सोचती है कि जब इसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है और ये एक महान डॉक्टर बन सकती है तो ये उसकी दासी बनकर क्यों रहती है, इसे तो डॉक्टर बनना चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। जिया की दोस्त उससे कहती है कि उन्हें कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से वो मेड को बचा सकते हैं और ये काम उन्हें जल्द से जल्द करना होगा। ये बोलते के साथ ही ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो जरूर से कर देना।